हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर से एक और नई जानकारी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊँगी कि कैंसर क्या है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर मतलब किन्हें हो सकता है, और कैंसर जब होता है तो उसके क्या साइन, क्या सिम्टम होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, जिसे आप भी पहचान कर ये जान सकते हैं कि आपके अंदर ये कैंसर के लक्षण है या नहीं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। हर साल लगभग 60 से 80 हज़ार महिलाएं जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के कारण इनकी डेथ होती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो बेसिकली जो कैंसर है या कैंसर की बीमारी है, ये क्या है? कैंसर जो है ये एक तरह का गांठ है या फिर ये एक तरह का ट्यूमर है, जिसमें हमारे शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो असामान्य रूप से बढ़ने लग जाती हैं। मतलब कि शरीर के जो छोटे छोटे जो टिश्यूज होते हैं वो असामान्य रूप से, मतलब कि एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाते हैं, और उनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दो तरह के कैंसर होते हैं, एक फैलने वाला कैंसर होता है और एक नहीं फैलने वाला कैंसर होता है। तो जो फैलने वाला कैंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो वो सर्वाइकल कैंसर यानी कि वो बच्चादानी के कैंसर का भी कारण बन सकता है। और एक जो नहीं फैलने वाला कैंसर है, अगर आपने उसका एक बार इलाज करवा लिया तो वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, वो दूसरे ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा। तो ये होते हैं कैंसर के टाइप्स। कैंसर होने के एक नहीं अनगिनत कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है अनुवांशिक। अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में माता पिता को या आपके घर में किसी को भी अगर पहले कैंसर हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी फैमिली में आपको या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी को कैंसर हो सकता है। एडवांस एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे ही बीमारियों के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 साल 40 साल के बाद से बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें से एक है कैंसर। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी का जो भी हार्मोन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण चांसेस होता है। जीवन शैली, मोटापा, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, जंक फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, नींद नहीं लेते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो भी ये एक कारण होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, चाहे शराब पीते हो, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, कुछ भी, तो उनको ओरल कैंसर होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर में जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है, दोनों ब्रेस्ट का साइज़ एक जैसा नहीं होता है, और कई बार ब्रेस्ट को छूने से पेन या फिर गांठ जैसा फील होता है, और साइड जो शोल्डर होता है यहाँ पर भी पेन होता है। निप्पल जो है वो दोनों धसे हुए रहते हैं, निप्पल से ब्लड या फिर पस भी आ जाता है। और पीरियड्स इनरेगुलर रहेंगे, पीरियड आपके रेगुलर नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये जो 4 सिम्टम दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम अगर नज़र आता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज क्या है? ब्रेस्ट कैंसर का इलाज ये है कि अगर आपको जितनी जल्दी सिम्टम का पता चल जाए, जितनी जल्दी आप उसको पहचान जाएं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट लेना है। शुरुआत के स्टेज में इसे मेडिसिन और कुछ हार्मोनल थेरेपी के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। एडवांस एज में जब आपका कैंसर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, उस स्टेज में कीमोथेरेपी और सर्जरी के थ्रू इसे ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है, पौष्टिक आहार लेना है, संतुलित भोजन करना है, फल सब्जियां भरपूर मात्रा में लेना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है।